वेलकम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। नाउ एज यू नो हमारा जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये जो चैप्टर है ये ख़त्म हो गया है। अब जो है वो हमें न्यू चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है। अगेन ये जो है वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ चैप्टर है जिसका नाम है इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम्स एंड एनर्जी फ्लो जो है ये चैप्टर लेने का यही कारण है क्योंकि इस चैप्टर का सिर्फ एक ही टॉपिक है जो आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है और बाकी के सारे टॉपिक्स जो हैं वो ओमिट कर दिए गए हैं, डिलीट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से ड्यू टू कोविड-19, ठीक है। तो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो नहीं लेना है हमें, वो है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम जिसके फिर टाइप्स है प्रोडक्टिविटी, देन डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, न्यूट्रिएंट साइकिल, न्यूट्रिएंट साइकिल में कार्बन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये ओमिट कर दिए गए हैं आपके सिलेबस से। जो आपके सिलेबस में इस चैप्टर में जो टॉपिक रह गया है वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो उसके बारे में आज हमें डिस्कस करना है, ठीक है। नाउ इकोलॉजिकल सक्सेशन, ठीक है। तो इसमें सक्सेशन क्या है, तो सक्सेशन जो है ये एक स्पेशल पैटर्न है विच ऑकर्स ओवर द टाइम इज अ क्रूशियल फैक्टर। द इकोसिस्टम इज ऑक्यूपाइड बाय द पायोनियर स्पीशीज एज टाइम पासेस, स्पीशीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस गिविंग वे टू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म। सक्सेशन का मतलब होता है कि यहाँ पर समय के साथ सक्सेशन में समय बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है क्योंकि यहाँ पर स्पेशल पैटर्न है चेंजेस का, इवोल्यूशन का जो ऑर्गेनिज्म में देखने मिलता है। सक्सेशन जो है वो ये है कि पायोनियर मतलब वो पहला ऑर्गेनिज्म जो उस वातावरण में, उस एनवायरनमेंट में जो है वो सबसे पहले अराइव हुआ है और फिर उसमें कुछ बदलाव होते होते डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स आपको उस एरिया में देखने मिल रहे हैं। तो वो जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड एज सक्सेशन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पर नहीं था, कहीं से आया, उसके बाद में उस ऑर्गेनिज्म में किस तरह के चेंजेस हुए और उसकी वजह से कितनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज तैयार हुई ऑर्गेनिज्म की या प्लांट की, ठीक है। और वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसे कहा जाएगा क्या, सक्सेशन। तो यहाँ पे वही कहा है कि सिंपल ऑर्गेनिज्म से कैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम, उसे कहते हैं सक्सेशन, दैट इज कॉल्ड एज सक्सेशन, ठीक है। इवेंचुअली इट लीड्स टू क्लाइमेक्स कम्युनिटी डज नॉट इवॉल्व फर्दर। अब क्या होता है कि ये चेंजेस होते होते एक ऐसा स्टेज आता है जहाँ पे एक ऐसी कम्युनिटी फॉर्म हो जाती कि उसके बाद में उसमें फर्दर कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो उसे क्या कहा जाएगा, दैट कम्युनिटी इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी। जैसे कि आप एक मूवी देखते हो तो मूवी जो है वो अपने फ्लो के साथ में चल रही है लेकिन अचानक से उसमें एक ट्विस्ट आ जाता है, उसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं, सबसे आखिर का एंड जो है जिसे हम क्लाइमेक्स कहते हैं। उसके बाद में वो मूवी वहाँ पे स्टॉप हो जाती है, उसके बाद में फर्दर वो मूवी आगे बढ़ती नहीं है। सेम हैपन्स विद द सक्सेशन, वो शुरुआत ज़ीरो से करता है, उसके बाद में नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स बढ़ते चले जाते हैं और उसके बाद में एक ऐसा स्टेबल स्टेज आता है कि उसके बाद में उसमें फर्दर कोई भी चेंजेस नहीं होते। वो जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड एज क्लाइमेक्स कम्युनिटी, ठीक है। देन द ग्रेजुअल एंड प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कंपोजिशन ऑफ अ गिवन एरिया इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन का यहाँ पे डेफिनेशन बताया हुआ है। ये ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे आने वाला चेंज, ठीक है। प्रिडिक्टेबल मतलब जिसका आप अंदाज़ा लगा सकते हो, इस तरह के चेंजेस आते हैं इन स्पीशीज कंपोजिशन, उस एरिया में रहने वाले स्पीशीज का जो भी कंपोजिशन है, कौन सा स्पीशीज है कौन सा नहीं है, ये आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हो। धीरे धीरे जैसे जैसे बदलाव होते हैं उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हो। इन अ गिवन एरिया, एक एरिया में जो है वो इस तरह की ऑब्जर्वेशन अगर आप करते हो तो वो जो भी चेंजेस हो रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजिकल सक्सेशन। एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं उसे कहेंगे हम क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन। नाउ process of succession involves sequential steps like nudation, invasion, then assays, एग्रीगेशन, कंपटीशन एंड को-एक्शन, रिएक्शन एंड स्टेबलाइजेशन। देखो नुडेशन मतलब वहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था,
उसके बाद में इन्वेजन, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म उस एरिया में एंट्री किया, ठीक है। देन एक्सेसिस, मतलब उसके नंबर्स क्या होने लगे, बढ़ने लगे, और वो क्या होने लगे, एग्रीगेट होने लगे। एग्रीगेट मतलब एक जगह पे जमा होने लगे। फिर एक ही जगह पे जब इतने सारे जमा होने लगे पॉपुलेशन या ऑर्गेनिजम्स, उनके बीच में कंपटीशन बढ़ने लगा। कंपटीशन की वजह से उनके बीच में को एक्शन रिएक्शन होने लगा, मतलब उनके बीच में कुछ ना कुछ एक्शन और रिएक्शन होने लगा, जिसकी वजह से कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनके नंबर्स कम होने लगे, कुछ के बढ़ने लगे, जिसकी वजह से एक स्थिरता आ गई, ठीक है, एक स्टेबिलिटी आ गई कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे फिक्स हो गए कि भाई कौन सा ऑर्गेनिज्म किसे खाएगा, कौन सा ऑर्गेनिज्म किसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट उनमें एक स्थिरता आ गई। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं, ऑल दीज आर द स्टेप्स ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है ये इस तरह से बारी बारी स्टेप बाय स्टेप करके ये आगे बढ़ता है। देन ड्यूरिंग सक्सेशन सम स्पीशीज कॉलोनाइज एन एरिया एंड their populations become more numerous whereas populations of other species decline and even disappear। कभी कभी क्या होता है कि सक्सेशन के दौरान जो है कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी कॉलोनी उस एरिया में बना लेते हैं और उनके नंबर लगातार बढ़ते चले जाते हैं, और जो दूसरी स्पीशीज है उनके नंबर लगातार घटते चले जाते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो वहाँ से पूरी तरह से गायब हो जाते हैं। तो इट डिपेंड्स कि जो हमने इसके पहले भी पढ़ चुका है कि जो ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर रह रहा है, जो पॉपुलेशन वहाँ पर रह रही है, वो किस तरह से उस चेंजेस में या उस एनवायरनमेंट में अपने आप को ढालता है, अडेप्ट करता है, एडजस्ट करता है। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो एक समय ऐसा आएगा कि उसके नंबर लगातार घटते चले जाएंगे और वो पूरी तरह से वहाँ से गायब भी हो सकता है। द एंटायर सीक्वेंस ऑफ कम्युनिटीज दैट सक्सेसिवली चेंज इन अ गिवन एरिया कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज कॉल्ड सीर। अब जो भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, जो भी सक्सेशन के दौरान में जो है वो हमें कम्युनिटीज़ जो है वो जो भी अपने अंदर चेंजेस कर रहे हैं इवेंचुअली, ठीक है, इवेंट्स के साथ में, स्टेप्स के साथ में, एक सीक्वेंस में वो अपने अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं उन सीक्वेंस को हम क्या कहेंगे, सीर। दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सीर। एक गिवन एरिया में वो क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किस चीज़ से बने हुए हैं, किस चीज़ से कंसिस्ट करते हैं, उस सभी को जो है वो एक साथ में क्या कहा जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ सीर, ठीक है। देन अल्टरनेटिवली इट इज एन एंटायर ग्रेडियंट ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम पायोनियर स्टेज टू क्लाइमेक्स स्टेज। मतलब अगर हम सीर की बात करें तो ये क्या है, ये एक ऐसे बदलाव है, सीक्वेंस में बदलाव होते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म है वो पायोनियर से जो है वो क्लाइमेक्स स्टेज तक कैसे पहुंचा, तो वो जो सीक्वेंस रहेगा दैट इज कॉल्ड एज सीर, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में ही की ही बात करें, हम पूरा एक साथ में बात नहीं करें, एक पर्टिकुलर एरिया में एक ऑर्गेनिज्म आया, आने के बाद में उसमें क्या क्या बदलाव हुए और वो कैसे क्लाइमेक्स स्टेज तक पहुंचा, ये सारी चीज़ों को जो है वो हम क्या कहेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज सीर, ठीक है। द इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटीज आर टर्म्ड एज, मतलब जो भी वो चेंजेस करेगा और जो भी नई नई कम्युनिटीज बनते जाएगी उसे कहा जाएगा क्या, सीरल कम्युनिटी। मतलब उस सीक्वेंस के दौरान जो भी स्टेप्स बनेंगे उन्हें क्या कहा जाएगा, या स्टेप्स के माध्यम से जो भी नई कम्युनिटीज बनेगी उन्हें क्या कहा जाएगा, दे विल बी कॉल्ड एज सीरल कम्युनिटी, ठीक है। देन in the successive seral stage there is a change in the diversity of species of organism, increase in the number of species and organism as well as an increase in the total biomass। अब देखो सक्सेसिव सीरल स्टेज मतलब एक सक्सेशन के साथ में एक सक्सीडिंग वे में अगर एक सीरल स्टेज जो है वो पायोनियर से शुरू हुई और क्लाइमेक्स स्टेज तक जाने की कोशिश कर रही है, तो इस दौरान जो है वो सीक्वेंस में हर बार उनके नंबर्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स है, जो भी कम्युनिटी है, उनके कम्युनिटी के नंबर में हमेशा इंक्रीज ही होगा। इट विल ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। उनमें डाइवर्सिटी ऑफ स्पीशीज में इंक्रीज होगा, बहुत अलग अलग प्रकार की जो वेराइटीज़ हैं वो तैयार होगी, उनके नंबर्स भी बढ़ेंगे, द नंबर ऑफ स्पीशीज विल ऑल्सो इंक्रीज
एज वेल एज जो भी ऑर्गेनिज्म है ऑब्वियसली उनका नंबर बढ़ेगा तो वो जो एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं जहाँ पे वो रह रहे हैं वो बायोमास भी बढ़ेगा, ठीक है। तो जो भी सक्सेशन है इसके दौरान जो भी सिरल कम्युनिटी है, इस सिरल कम्युनिटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग द सीक्वेंशियल स्टेजेस, each and every time the number of individuals are going to be increased. The number of individual increases that result into the increase in the number of species, क्योंकि उसमें चेंजेस हो रहे हैं इसलिए नंबर ऑफ स्पीशीज भी बढ़ेंगे, और अगर नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ रहे हैं तो बायोमास भी बढ़ेगा, द कवरिंग एरिया विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है ना। सक्सेशन जो है ये दो प्रकार का होता है, एक है प्राइमरी सक्सेशन और दूसरा है सेकेंडरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब ये होता है कि जो जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है, मतलब ऐसे जगह पे सक्सेशन शुरू हुआ है जहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था, लाइफ मतलब जिंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, जहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई जीव नहीं था, ठीक है। तो ऐसी जगह पे जब जो है वो चेंजेस शुरू होते हैं तो उसे जो है वो प्राइमरी सक्सेशन कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, देखो मैंने आपको ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ये चैप्टर जब बताया था तो इसमें आपको बताया था कि अर्थ कैसे फॉर्म हुई, एक बिग बैंग के साथ में फॉर्म हुई। उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि अर्थ पे लाइफ कैसे शुरू हुआ, ठीक है। तो अर्थ जो है जब फॉर्म हुआ तो उस पर बिल्कुल भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है, मतलब वहाँ पे जीरो लाइफ का अगर हम नंबर देखें तो इट वाज जीरो। उसके बाद में धीरे धीरे वातावरण में कुछ इस तरह के बदलाव होते गए कि उसमें जो है वो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो है वो अराइव हुआ। उसके बाद में उस सबसे पहले ऑर्गेनिज्म में कई सारे चेंजेस हुए जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर्म हुए। नंबर ऑफ स्पीशीज में कई सारे चेंजेस हुए जिसकी वजह से उस समय से लेके तो आज तक की अगर हम बात करें तो जो अर्थ फॉर्मेशन से लेके तो आज के मॉडर्न वर्ल्ड तक के जो भी चेंजेस हुए हैं ऑल दीज आर कंसिडर्ड एज सक्सेशन। इस सभी को हम क्या कहेंगे, सक्सेशन कहेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा सक्सेशन है, प्राइमरी सक्सेशन है। प्राइमरी सक्सेशन हमेशा वहाँ उस एरिया में होता है जहाँ पे उससे पहले कभी भी लाइफ प्रेजेंट नहीं थी, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि वॉल्केनिक इरप्शन होता है, वॉल्केनो फूटता है, ठीक है। जब लावा फूटता है तो लावा फूटने की वजह से जहाँ लावा होता है वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जनरली नहीं होते। क्यों, क्योंकि उसमें गर्मी इतनी होती है कि वहाँ पे कोई भी जीव जो है वो जिंदा नहीं रह सकता। तो जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, इरप्शन होने के बाद में जो लावा ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद में वहाँ पे पहले सॉइल फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है, क्योंकि अगर लाइफ चाहिए तो लाइफ के लिए जो है वो सॉइल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, सॉइल होना ज़रूरी है। सॉइल फॉर्मेशन होगा, फिर वाटर बॉडीज़ बनेंगे, वाटर रिजर्वियर्स बनेंगे, उसके बाद में एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बनेंगे। मतलब शुरुआत कहाँ से हुई, ज़ीरो से, जहाँ पे बिल्कुल भी पहले लाइफ का नामो निशान नहीं था। ऐसे जगह पे जब सक्सेशन होता है तो उसे प्राइमरी सक्सेशन कहा जाता है। यहाँ पे वही बताया है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अ न्यूली फॉर्म्ड वॉल्केनिक आइलैंड, ठीक है, ऐसा आइलैंड जो वॉल्केनो के फूटने की वजह से हुआ है, वहाँ पहले कभी लाइफ नहीं थी और धीरे धीरे फिर वहाँ पे लाइफ तैयार होने लगती है। नेक्स्ट इज सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन जो है ये भी जो है वो जीरो से शुरू होता है, लेकिन ऐसे एरिया में जहाँ पे पहले लाइफ हुआ करती थी, किसी कारण की वजह से वहाँ से पूरी तरह से लाइफ जो है वो ख़त्म हो गई और उसके बाद में दोबारा से वहाँ पे जो है वो लाइफ का जो है वो अराइवल हुआ और फिर उसमें चेंजेस होते गए, उसे सेकेंडरी सक्सेशन कहा जाएगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्रॉप फील्ड, आपका जो फार्म लैंड होता है, आपकी खेती होती है, आप फसल जो है वो उगाते हो, फसल उगाने के बाद में फसल की कटाई करते हो, कटाई करने के बाद में आप या तो जो भी बचे हुए वीड्स हैं उसे जला देते हो या फिर पूरी तरह से अपरूट करके उस मैदान को वापस से खाली कर देते हो ताकि आप दोबारा से फसल जो है वो बो सको। तो ऐसे जगह पे पहले जब वहाँ पे आपने खेती की थी तो वहाँ पे चिड़िया, इंसेक्ट, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का आना जाना था, ठीक है, मतलब वहाँ पर लाइफ थी। उसके बाद में जो है वो जब आपने फसल काट ली और सारा जो है वो फार्मलैंड क्लियर कर दिया फॉर द नेक्स्ट सोइंग,
तो ऐसे समय में अब वहाँ पे जो है वो ऑर्गेनिजम्स नहीं है, ठीक है, मतलब वहाँ पे अगेन इट विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लेकिन पहले लाइफ हुआ करती थी। तो ऐसे जगह पे जो सक्सेशन होगा दैट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। फार्मलैंड जैसे बताया मैंने आपको, बर्नट आउट या फिर कट फॉरेस्ट जंगल जो जल गया है या फिर उसे काट दिया है। तो जंगल जब हुआ करता था तब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के विभिन्न प्रकार के प्राणी हुआ करते थे, लेकिन जब उस जंगल को काट दिया तो वहाँ पर अब किसी प्रकार का कोई भी जानवर पाया नहीं जाता। और दोबारा से अगर उस जगह पे आपको फॉरेस्ट बनाना है तो वहाँ पे फिर से ये सक्सेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। ये सभी जो हैं वो एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एक एरिया, एक लैंड जहाँ पे बस्ती हुआ करती थी, लोग रहा करते थे, लेकिन वहाँ पे जो है वो फ्लड आया, बाढ़ आ गई, बाढ़ की वजह से वो बस्ती पूरी तरह से क्या हो गई, तहस नहस हो गई। अब वहाँ पे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। धीरे से फिर से वहाँ पे लोग जो है वो रहने की कोशिश करेंगे, लोग रहने की कोशिश करेंगे तो अलग अलग वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स भी वहाँ पे आएंगे, मतलब वहाँ पे फिर से सक्सेशन शुरू हो जाएगा। तो सच टाइप ऑफ सक्सेशन इज कॉल्ड एज सेकेंडरी सक्सेशन। हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि सेकेंडरी सक्सेशन जो है वो ज़्यादा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। प्राइमरी सक्सेशन स्लो होने का कारण यह है कि वहाँ पे शुरुआत से जो है वो सक्सेशन को राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जो है वो शुरू करना होगा, लेकिन सेकेंडरी सक्सेशन में ऑलरेडी वहाँ पे पहले लाइफ हुआ करती थी, जीवन हुआ करता था, इसलिए वहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो इजीली अवेलेबल हो जाएंगे एज कम्पेयर टू द प्राइमरी सक्सेशन। इसीलिए प्राइमरी सक्सेशन जो है इसका रेट ऑफ ग्रोइंग जो है वो थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो ये है सक्सेशन, और इस सक्सेशन के टाइप्स हैं। सेकेंडरी सक्सेशन हो या प्राइमरी सक्सेशन हो, कभी कभी क्या होता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से भी ये सक्सेशन जो है वो अफेक्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग जो है वो अगर कुछ इंटरफेरेंस कर रहे हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कट कर रहे हैं या जंगल में आग लग जा रही है, तो ये सारे चीज़ों की वजह से भी जो है वो सक्सेशन अफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट सक्सेशन विच वी हैव सीन इन अवर न्यू चैप्टर दैट इज़ इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इसके बाद में जो है वो इसमें एक और टॉपिक है सक्सेशन से जुड़ा हुआ जो है वो एक और टॉपिक है, वो हमें देखना है। उसके बाद में इस चैप्टर में और कोई टॉपिक नहीं है जो हमें देखना होगा। तो आज जो है वो हमने देखा व्हाट इज़ बेसिकली सक्सेशन, व्हाट इज़ इकोलॉजिकल सक्सेशन, व्हाट इज़ प्राइमरी सक्सेशन एंड व्हाट इज़ सेकेंडरी सक्सेशन, ठीक है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का टॉपिक लेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।